वेदवती कौन थी? रहस्यमयी कहानी। कुशध्वज नाम के एक राजा थे। वह बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्हें बृहस्पति देव का पुत्र भी कहा जाता था। उनकी एक पुत्री थी। जब उसका जन्म हुआ तब वह वेदों की महिमा गाने लगी, जिससे खुश होकर उसके माता पिता ने उस कन्या का नाम वेदवती रखा। वेदवती भगवान विष्णु की भक्त थी। एक बार वेदवती तप में लीन थी। उसे तप करते करते 3 दिन हो गए थे। वह भूखी प्यासी तप में लीन थी। उसके पिता कुशध्वज ने जब यह देखा तो वह काफ़ी चिंतित हो गए। उन्होंने वेदवती की तपस्या भंग करने का निर्णय लिया। यह तभी वहाँ देवऋषि नारद प्रकट हुए। उन्होंने राजा को वेदवती की तपस्या भंग करने से रोक लिया और कहा कि आप ऐसा मत करिए राजन, क्योंकि वेदवती इस समय भगवान विष्णु की तपस्या में लीन है। इस समय वेदवती को उठाना बिल्कुल एक शिशु से उसकी माता को दूर करने जैसा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वेदवती को उसकी साधना से ना उठाएं। राजा कुशध्वज रुक गए। राजा कुशध्वज को अपनी पुत्री के जीवन की बहुत चिंता थी, क्योंकि वेदवती भगवान विष्णु की भक्ति में अधिक लीन रहती थी। कुशध्वज को वेदवती के विवाह की चिंता भी। कौन करेगा वेदवती से विवाह? क्या वेदवती संपूर्ण जीवन अविवाहित रहेगी? वेदवती की माँ भी अपनी पुत्री के कारण चिंतित रहती थी। फिर एक दिन उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई, जब वेदवती ने अपने पिता से कहा कि उसने अपने लिए एक वर पसंद किया है। कुशध्वज यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और खुश होकर कहने लगे कि पुत्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपने योग्य वर अवश्य खोज लोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने जिस भी वर का चयन किया होगा वह वर सक्षम और ज्ञानी होगा, परंतु उस वर का नाम और पता तो बताओ, ताकि हम उसे विवाह प्रस्ताव भेज सकें। वेदवती ने अपने पिता से कहा कि वह बहुत सुंदर और ज्ञानी हैं। उनका नाम श्री विष्णु है और वह वैकुंठ में रहते हैं। यह सुनकर राजा कुशध्वज की चिंता और बढ़ गई। राजा कुशध्वज बोले, पुत्री, तुम खुद नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। तुम जिन विष्णु भगवान की बात कर रही हो उनकी कृपा से संपूर्ण संसार चलता है। वेदवती की माँ बोली कि भगवान कभी विवाह नहीं करते और फिर नारायण तो विवाहित हैं, इसलिए तू यह विचार अपने मन से सदैव के लिए निकाल दे। पर वेदवती तो अपने तन मन धन से विष्णु भगवान को अपना पति मान चुकी थी और किसी भक्त को भगवान से अलग करना असंभव है। वेदवती अपनी बात पर अड़ी रही। तब राजा कुशध्वज को देवऋषि की बात याद आई और उन्होंने रानी से कहा, अब वेदवती को मत रोको, बस समझ लो कि अब हमारी पुत्री अपने ससुराल विदा हो गई है। वेदवती भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगी। उसने कई वर्षों तक तपस्या की। उसके तपोबल से वट वृक्ष के नीचे ही वैकुंठ धाम बना दिया। उसकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने वेदवती से वर मांगने को कहा। तब वेदवती ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में मांगा। तब विष्णु जी बोले कि मैं तो विवाहित हूँ, परंतु मैं तुम्हें अपने किसी अवतार में अपनी पत्नी अवश्य बनाऊंगा, और लुप्त हो गए। वेदवती फिर तप में लीन हो गई और तभी वहाँ रावण आया। वह वेदवती की सुंदरता देख इतना मोहित हुआ कि उसको अपने साथ लेकर जाने की इच्छा हुई। तब वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि मैं ही तेरे वध का कारण बनूंगी। समय बीता, विष्णु भगवान ने राम अवतार में जन्म लिया और रावण ने जब सीता हरण किया तब वेदवती ने सीता माता का रूप धारण किया और रावण ने वेदवती का ही हरण किया। श्री राम ने रावण का वध किया और वेदवती को मुक्त कराया। सीता माता की अग्नि परीक्षा इसलिए हुई थी ताकि श्री राम सीता माता को वापस प्राप्त कर सकें। जब अग्नि परीक्षा समाप्त हुई तब सीता जी ने श्री राम से कहा कि वेदवती ने बहुत दुख सहे हैं, इसलिए आप
वेदवती पर अपनी कृपा करें और वेदवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें।